देखिए, सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कि उन्होंने ये बिल क्लोज़ कर ली है। और साथ-साथ मैं आपको इस चीज़ में एक और ऐड कर दूँ, जब ये बटमालू शिफ्ट हुआ था, तो तब जब गवर्नमेंट थी पीडीपी की और महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था मुझे मिनी सेक्रेटेरिएट बनाना है। तो आज इतने सालों तक वो मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं बना, लेकिन उसको बद्दुआएँ लगी। जो गरीब लोग थे, वेंडर्स थे, ट्रांसपोर्टर थे, ड्राइवर्स थे, जो इस तबके के साथ मुंसलिक थे, लाखों लोग थे, टायर वाले, जो भी जितने भी इनके साथ मुंसलिक थे, उनकी बद्दुआएं उसको लगी, जिस वजह से उनकी ये हालात बनी। हालांकि मैं खुद भी गया उस दिन, मैंने भी कहा, हमने उस वक्त भी कहा, हमें कहा गया 2016 में गाड़ियाँ चलाइए आप। तो हमने कहा था ठीक है, अगर हम बोल रहे कि गाड़ियाँ चलाइए, लेकिन हमें कुछ दीजिए। ये बटवाल बोला नहीं, हम बटवालू शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन चलो, ऊपर वाले का करना होता है, सभी को उसका जवाब मिलता है। उसको भी मिला वो जवाब जो उन्होंने बद्दुआएं ली। आप देख रहे हो इस वक्त भी जो ये डिसीजन था, जो हर बार चाहे किसी के ऑफिस में, भैया हाई कोर्ट का ऑर्डर, भैया हाई कोर्ट का ऑर्डर्स, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर्स, आज वो बिल बंद कर दी गई है। और हम मुबारकबाद देते हैं चीफ जस्टिस को। उन्होंने हमारी जो और जिन्होंने इसमें साथ दिया, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो और भी एजेंसियां हो, चाहे वो कन्फेडरेशन हो, शान बशाना इस केस को लड़ते गए आज तक। और आज हाई कोर्ट ने ये समझा, चीफ जस्टिस ने, कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है हम लोगों के साथ, चाहे वो ट्रेड के साथ हो, बटमालू ट्रेड के साथ, या और भी ट्रेडर्स यहाँ पर हैं, जो वेंडर्स हैं उनके साथ, ड्राइवर्स के साथ, हर एक के साथ। तो उन्होंने आज बिल्कुल, उसके लिए तो हम उनका खैर मकदम करते हैं। साथ साथ जो रविंद्र रैना का बयान आया था परसों कि हम बटमालू शिफ्ट कर रहे हैं, बटमालू वापस शिफ्ट करेंगे, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि जैसे आपने जम्मू में एक खूबसूरत सा बस स्टैंड बनवाया, क्योंकि आज तो आप बोल रहे कि जब हम पावर, आप तो ऑलरेडी पावर में हो, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ आप यूटी में आप ही की गवर्नमेंट है, तो आपको चाहिए कि आज ही अगर वो करेंगे, तो मैं एज ए चेयरमैन मैं कह रहा हूँ कि हर ट्रांसपोर्टर वोट क्या, हर चीज़ उनको देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर वही मांगे जो बटमालू यहाँ अड्डा था, अगर ये शिफ्ट बटमालू होगा, मुझे एक बात बता, आप देखिए हमें फेंका गया कहाँ पे, बारिश हो रही है तो आप देखिए पारमपुरा में पानी कितना जमा होता है, तो वहाँ पैसेंजर बैठते नहीं है। और साथ साथ इसके बरक्स एक परेशानी हमारे लिए बन गई है कि एसआरटीसीज़, ठीक है चले, हम नहीं कहते, लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, गाड़ियाँ चलें, लेकिन जहाँ अगर हमें रोका जा रहा है तो एसआरटीसीज़ को क्यों नहीं रोका जा रहा है? देखिए, अगर गवर्नमेंट को एसआरटीसीज़ को चलाना है, हमें मार रहा है, तो सिंगल शॉट में मारे। ये धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ा के, चाहे वो साउथ से हो, चाहे वो नॉर्थ से हो, कहीं से भी, बड़गाम, बांडीपोरा, शुपियान, पुलवामा, अनंतनाग से गाड़ियाँ आती है डायरेक्ट लाल चौक, लेकिन हमें रोका जा रहा है। यह हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको छोटी एक बात बता दूं, हम लद्दाख जाते हैं, लद्दाख में अगर हमारी पैसेंजर गाड़ी भी होगी, उसको स्टे करना पड़ता है लद्दाख में, और लद्दाख के बाद उस यूनियन की गाड़ी उठानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ कोऑर्डिनेशन है आपस में। यहाँ देखिए, वेलफेयर ने टुकड़े कर दिए हर चीज़ के। कभी ना उन्होंने ड्राइवरों के बारे में सोचा, जो ड्राइवर बेचारा रात दिन काम कर रहा है, जो मुश्किलात में भी, चाहे पथरा में, चाहे हड़ताल हो, तब भी चलते थे, तब भी उन्हीं पे पत्थर बरसाया जा रहा था। आप देखिए, कभी ये छुट्टी नहीं लेता अपने लिए, कभी फैमिली के लिए 2 घंटे नहीं निकाल पा रहा है दिन में, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूं। हर एक मुलाजिम को, हर एक लेबर को छुट्टी मिलती है एक दिन की। आप ट्रेड में देखिए, संडे को उनको बंद करना पड़ता है, इसी तरह बाकी। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट को, ये गरीब ड्राइवरों को ना तो छुट्टी मिलती है, ना इनका कोई फैमिली के साथ कभी 2 घंटे या 3 घंटे दिन में गुजार, क्योंकि ये खदमत क्लिक करते हैं। अगर ये क्लिक करते हैं, अगर ये बंद कर देंगे, तो आप खुद सोच सकते हो कि लोगों पर क्या असरात पड़ेंगे। मेरा एक ही कहने का मतलब है, देखिए, जो वेलफेयर है, वेलफेयर का काम क्या होता है? वेलफेयर का काम होता है जो उनके साथ मुंसलिक लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा काम कर जाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए, ताकि उनको, आप देख रहे हो एक्सीडेंट्स होते हैं, ड्राइवर्स के एक्सीडेंट्स होते हैं। आप देखिए, गलत इल्ज़ाम, कोई कहता है ये रैश ड्राइविंग कर रहा था, कोई कह रहा है ये शराब पी के था, कोई बोल रहा है ये चरस पी के था, कोई बोल रहा है इसे टाइप रिकॉर्डर ऊपर ज़्यादा रखा था, तेज़ रखा था। और गलती किसी भी हालत में ड्राइवर पे ही लगाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता ये भी इंसान है, आखिरकार इंसान ही है, एक्सीडेंट होना ही होना है, ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, ड्राइवर को देखना है, बिल्कुल ये चीज़ें, लेकिन पूरे के पूरे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कभी ड्राइवर को रिलीफ नहीं मिलता है।
ये तैयार होता है, अगर किसी भी की भी गलती हो तो 279 ये तो किसी हालत में लगता है तेज़ रफ्तारी, वो तेज़ रफ्तारी चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन फिर भी ये एक्ट लगाते ही लगाते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक इन ड्राइवरों के लिए एक पॉलिसी बनाया जाए कि अगर वो उसका कोई एक्सीडेंट हो, खुदा न खास्ता कोई मौत हो, तो उस पर उसको रिलीफ दिया जाए गवर्नमेंट, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, वो दिन में जितना कमाता है उसने टैक्स भरता है गवर्नमेंट ट्रेजरी की तरफ, और उसी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और वेलफेयर बोल रहे हैं हम काम कर रही हैं, कर क्या रही है ये हमें दिखा है। अब आपने कहा ड्राइवरों की बात, इज्जत की बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ा रोना आता है इस कौम पे, तो बड़ा रोना आता है। मैं इसी कौम से बिलोंग, रोना खुद को खुद ही रोना पड़ता है, क्योंकि कोई आगे सुनने वाला है नहीं हमारी कोई। मुझे ये बताइए, यही ड्राइवर जो बेचारा रात भर सिक्योरिटी फोर्स को लेके चलता है और ऑन ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी निकलता है, उसका पैसा भी अभी तक बैलेंस है। आप अनंतनाग की बात कीजिए, आप कुपवारा की बात देखिए, आप डीडीसी इलेक्शन हुए थे, कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमारे ड्राइवर्स रेडी थे। आप देखिए टंगडार में बर्फ़ पड़ी थी, उस इलेक्शन में वो ड्राइवर्स, वो गाड़ियाँ किस बर्फ़ पर चढ़कर वो इलेक्शन करवाए, उसमें जो अहम रोल होता है वो ट्रांसपोर्ट जो इनको ले जाता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजिम हो, उनको ले जाते। लेकिन आज तक, आज कितने साल हुए, 2 अब नए इलेक्शन आ रहे हैं, वो पैसा बाकी है अनंतनाग का, हर डिस्ट्रिक्ट का, इवन कोविड का भी पैसा अभी तक इनका बैलेंस है, बकाया है, नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से अब यूटी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो पैसा इमीडिएट रिलीज़ किया जाए, क्योंकि वो इन गरीब लोगों का है जिनके पास इनके बच्चों को फीस भरने के लिए पैसा नहीं है उनके जेब में। उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उनको वसाइल, उनको पास पैसे नहीं होते। आपने एक अच्छी बात कही कि ड्राइवर को जो हालात बने हैं, डिप्रेशन में, बिल्कुल है। आप यकीन करेंगे, कहीं ड्राइवर्स हमारे पागल हो चुके हैं, मेंटली इल बन चुके हैं, इसी वजह से कि उनको मतलब ना तो गवर्नमेंट ने कुछ दिया, ना वेलफेयर कुछ कर पाई उनके लिए, और ना जो बेचारा ऑनर है वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसको वो जो रेवेन्यू है वो तो टैक्स में चला जा रहा है। आप देख रहे टैक्स पे कितने टैक्स, और टैक्स पेयर होने के बाद भी हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है, कभी पूछा नहीं जाता है गवर्नमेंट को। जब पहले की बात थी, जब कोई भी मीटिंग होती थी, चाहे वो आरटीओ मीटिंग होती थी, वहाँ कम से कम प्रेसिडेंट को लेके पूछा जाता था कि यहाँ हमें मीटिंग करनी, यहाँ परमिट। आज ये देखिए कि हमसे कोई पूछता ही नहीं है कहाँ क्या करना है। ऐसी जैसे इलेक्ट्रिक अभी आप देख रहे हैं ऑटो, इनको रूट्स मेंशन होने चाहिए थे ताकि कोई दूसरा ऑटो वाला हिट ना हो। गाड़ियाँ आ रही है एसआरटीसी, कौन हिट हो रहा है? हम ही लोग हिट हो रहे हैं, और साथ साथ आवाम भी तकलीफ में। आदू को तो पारमपुरा उतरना पड़ता है, पांथा चौक उतरना स्टूडेंट्स को, और फिर उनको दूसरी गाड़ी, उनके जेब में किराया होगा नहीं होगा, फिर उनको तीसरी गाड़ी चेंज, और साथ साथ उनका टाइम भी। देखिए ये सब गवर्नमेंट इसलिए करे कि एक इस वक्त टाइम का वैल्यू होता है, वैल्यू होना चाहिए टाइम का, लेकिन वही टाइम इस पैसेंजर का ख़त्म होता है जब वो पारमपुरा से दूसरी गाड़ी, फिर बटमालू से तीसरी गाड़ी, वहाँ ये चीज़ें। ये तो चलो माशाल्लाह आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हम उसको मुबारकबाद करें, क्योंकि हम सोच रहे शायद कहीं किसी की दुआ सुनी ऊपर वाले ने, और हाई कोर्ट जज साहब ने, जिसने इतना तो सोचा कि नहीं सही में इनके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने ये क्लोज़ कर लिया है, और आज के बाद हमें कोई नहीं कहेगा कि नहीं जी ये हाई कोर्ट का आर्डर है। तो मैं आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ रविंद्र रैना जी ने जो बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैं बटमालू शिफ्ट करूँगा, कीजिए ना। अगर शरीफ आबाद, ये जो यहाँ पर हमें टट्टू ग्राउंड था, अगर इसके बदले डबल ज़मीन दी गई है शरीफ आबाद में, तो यहाँ क्यों नहीं बस स्टैंड बन सकता है? क्यों हमें वहाँ कचड़ खाने में फेंका गया है जहाँ पैसेंजर भी नहीं बैठते हैं? और क्यों एसआरटीसी बटमालू आते हैं? आप देखिए, मुझे 3 गाड़ियाँ सोपोर से, 3 बारामूला से, 3 कुपवारा से चलती थी। आज 7 कुपवारा से, 8 सोपोर से, 8 बारामूला से। ये तो मैं इन 2 डिस्ट्रिक्टों की बात करें, यानी कि ये 24 गाड़ियाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला और कुपवारा से आती है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट से कितने आती होगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और आप देखिए यहाँ, आप मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, एक बार आप यहाँ लाइव वीडियो कीजिए, कितनी एसआरटीसी बसें बटमालू में। जब इनके लिए जगह है, हमारे लिए क्यों नहीं? जो 60 साल से इस कौम की खिदमत करते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं? जिन्होंने अपनी जानें दी बुरे हालात में, जिन्होंने, तब गवर्नमेंट कोई बस नहीं लाता था, बोल रहा था यहाँ नुकसान हो जाएगा, कोई शीशे तोड़ेगा। जब तक शीशे तोड़े गए तब तक हम थे। लेकिन आज जब ये हालात थी, तो आज एसआरटीसी को क्यों बढ़ाया जा रहा है कि नहीं जी अब आप चले, अब इनको ख़त्म किया जा रहा है।